आज मैं आपके साथ थोड़ा सा समय लेकर कीर्तन क्रिया मेडिटेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि कीर्तन क्रिया क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है। तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू टुडे। सबसे पहले कीर्तन का अर्थ है चैंटिंग या सीक्रेट साउंड, और क्रिया का अर्थ होता है एक स्पेसिफिक प्रोसेस या एक टेक्निक। यानी कीर्तन क्रिया एक ऐसी मेडिटेशन है जिसमें हम साउंड, ब्रेथ, अपनी सांस, अपनी उंगलियां और विजुअलाइजेशन मीन्स हम उसमें अपने थर्ड आई से देखते भी हैं कुछ, और अटेंशन, इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। और ये मेडिटेशन अप्रॉक्सीमेटली 12 मिनट की होती है मिनिमम। हम इसे 31 या 62 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। और ये कुंडलिनी योगा ट्रेडिशन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्रिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। पर इसके लिए आपको किसी रिलीजन, किसी बिलीफ सिस्टम या स्पिरिचुअल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। नाम सुनने में लगता है कीर्तन क्रिया कि शायद सिख रिलीजन से बिलोंग करती है, बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी फेथ को फॉलो करते हो या अपने माइंड को सिर्फ काम करना चाहते हो या अपनी कॉग्निटिव, अपनी दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब सेकंड सवाल ये आता है कि इसका पर्पस क्या है। हमारा माइंड पूरे दिन लगातार चलता रहता है। थॉट्स, वरीज, प्लानिंग, मेमोरी, स्ट्रेस, एंजाइटी। हमारा नर्वस सिस्टम कभी भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता। 60 से 70 हजार थॉट्स आती हैं रोज। 95% रिपीट थॉट्स हैं, और अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो ये थॉट्स और भी ज्यादा आती हैं। धीरे धीरे इसका असर हमारी स्लीप, हमारी कंसंट्रेशन पर, हमारे इमोशंस पर, हमारी मेमोरी पर और हमारी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ने लगता है। कीर्तन क्रिया हमारे ब्रेन को एक जेंटल रीसेट देती है। जैसे कि हम एक फोन नहीं चलता तो हम कहते हैं उसको रीसेट कर लीजिएगा, उसको स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा। सिमिलरली कीर्तन क्रिया हमारे पूरे दिमाग को, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है। जब हम इसमें साउंड, फिंगर्स और अटेंशन, एक अवेयरनेस रहती है, हमें थर्ड आई पर एक ध्यान रखना है। कुछ करना नहीं है। शुरू में जब हम सीखेंगे, बिगनर्स में, स्टार्टिंग में हम सिर्फ ध्यान रखेंगे, अपनी अवेयरनेस वहाँ रखेंगे, तो ब्रेन के अलग अलग एरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे फोकस बेटर हो जाता है, इमोशनल बैलेंस बढ़ जाता है और नर्वस सिस्टम धीरे धीरे रेगुलेट होने लगता है। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि नियमित कीर्तन क्रिया प्रैक्टिस से स्ट्रेस कम हो जाती है, मेमोरी और कंसंट्रेशन बेटर होती है, एंजाइटी में राहत मिलती है और इमोशनल रेजिलियंस बढ़ता है। हम छोटी छोटी बातों से घबराते नहीं हैं, हमारी याद बेटर हो जाती है और हम, वो जो ब्रेन फॉग हो जाता है, चीज़ें याद नहीं रहती है, उन पे बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये मेडिटेशन हमें अपने अंदर वापस लेकर जाती है। हम बाहर की परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अंदर को कर सकते हैं। हम अपनी स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, परिस्थितियों को नहीं कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन हमें अपनी स्थिति को कंट्रोल करना सिखाती है, उसे मैनेज करना सिखाती है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप फ्लोर पे कुशन पर बैठ सकते हैं। अगर आप अच्छे से क्रॉस लेग डालती पालती लगा के ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस कोशिश इतनी रखिएगा कि आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रह सके रखिएगा। बहुत स्ट्रेस नहीं डालना है, पर कोशिश करिएगा, एक इंटेंशन कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। शोल्डर्स थोड़े रिलैक्स्ड होने चाहिए। चेहरे पे मुस्कुराहट हो तो बहुत अच्छी बात है, और शरीर में अननेसेसरी टेंशन ना हो। इस मेडिटेशन में हम 4 साउंड्स का प्रयोग करेंगे: सा, ता, ना, मा। और ये चारों साउंड्स जो हैं वो जीवन में जो हमारा ये बर्थ है, इसकी साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। सा का मीनिंग है
हम सा जब बोलेंगे तो हम अपने थंब को, थंब है हमारी ईगो, हमारा अहम, हम उसको सा बोलेंगे तो थंब को और इंडेक्स फिंगर को, जो हमारे अंगूठे के साथ वाली फिंगर है, उसको जोड़ेंगे और बोलेंगे सा, और उसका मतलब है बिगनिंग, शुरुआत। ता, सेकंड फिंगर जो हमारी मिडिल फिंगर है, जो थर्ड नंबर वाली फिंगर है, मीन सेकंड फिंगर टू द थंब, जब हम उसको छुएंगे तो हम बोलेंगे ता। ता का मतलब होता है लाइफ, ये जीना। ना, जो हमारी रिंग फिंगर है, हम बोलेंगे ना, उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदलाव। माँ, लास्ट वाली फिंगर जो है, छोटी वाली, जब हम उसको अंगूठे से छुएंगे तो हम बोलेंगे माँ, यानी रीबर्थ या रिन्यूअल या रीसेट। हम इन साउंड्स के साथ हम फिंगर्स की भी मूवमेंट रखेंगे। जब हम सा बोलेंगे तो थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाएंगे, ता पर थंब और मिडिल फिंगर को मिलाएंगे, ना पर थंब और रिंग फिंगर को बुलाएंगे, और बा पर थंब और लिटिल फिंगर को। हर साउंड के साथ एक फिंगर का मूवमेंट भी होगा। अब चैंटिंग का सीक्वेंस कैसे रहेगा? हम पहले 2 मिनट नॉर्मल वॉइस में चैंट करेंगे, लाइक सा ता ना मा, सा ता ना मा। उसके बाद हम 2 मिनट विस्पर करेंगे, सा ता ना मा, सा ता ना मा। फिर 4 मिनट हम साइलेंटली चैंट करेंगे मन में, अजापा जाप। हम बोलेंगे नहीं, बट हमारी फिंगर्स चलती रहेंगी और हमारी अवेयरनेस जो है वो हमारी थर्ड आई पे रहेगी, थ्रू आउट द मेडिटेशन रहेगी। पर बिगिनिंग में अगर आप साइलेंट में जब बैठ रहे हैं तब रखेंगे तो रख पाएंगे ज्यादा, क्योंकि उस टाइम में आप विस्पर या बोल नहीं रहे हैं जोर से। फिर वापस हम 2 मिनट विस्पर करेंगे और 2 मिनट नॉर्मल वॉइस में चैंट करेंगे, तो पूरी मेडिटेशन लगभग 12 मिनट की हो जाती है। साइलेंट वाले भाग में लिप्स मूव नहीं करेंगे, सिर्फ मन के अंदर साउंड को सुनेंगे, अपनी ही आवाज को, और महसूस करेंगे। मेडिटेशन के दौरान अगर कोई थॉट्स आए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करिएगा। पर दिस मेडिटेशन इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि आप इतना कुछ कर रहे होते हैं, मल्टी सेंसरी है, तो आपका ध्यान भटकता ही नहीं है, आप उसी में ही रहते हैं। मन का काम है सोचना, बट धीरे से अपने मन को वापस साता नामा पे ले आइए। यही मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। कुछ लोगों को शुरू में लगता है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा दिमाग भाग रहा है या हमें नींद आ जाती है। तो कुछ मेडिटेशंस होती है जो हमें सिर्फ रिलैक्स करती हैं, और कुछ मेडिटेशंस होती हैं जिसमें कि हम विजुअलाइज करते हैं। कुछ लोग को लगता है हमें नींद आ जाती है, कुछ लोग को लगता है हमारा दिमाग बहुत भाग रहा है। बट व्हेन वी डू कीर्तन क्रिया तो हम 12 मिनट यही रहते हैं, बहुत जाते नहीं हैं कहीं पर, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ माइंड धीरे धीरे सेटल होने लगता है। इस 21 दिन की जर्नी में हमारा उद्देश्य परफेक्ट मेडिटेशन करना नहीं है, बट एक रूटीन बनाना है, लगातार रोज करना है, अपने लिए रोज कुछ मिनट निकालने हैं, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है, अपने मन को शांत करना है, और अपने अंदर की अवेयरनेस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। तो लेट्स नॉट कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दीज 21 डेज। सिर्फ, और हर दिन का एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है। कुछ दिन बहुत अच्छा लगेगा, कुछ दिन कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा, दोनों ठीक है, कोई जजमेंट नहीं है। और मेडिटेशन का असर सिर्फ मेडिटेशन के दौरान नहीं होता है, बात याद रखिएगा। आपको ये डेली लाइफ में, रूटीन में दिखेगा कि जिस दिन आपने सुबह मेडिटेशन किया, आपका दिन कैसा रहा, आपको वो फर्क दिखने लगेगा। आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल। मैं जिस दिन मेडिटेशन नहीं करती हूँ, मुझे शाम तक लगता है कि मेरा दिन बहुत अच्छा नहीं गया है। आपका पेशेंस बढ़ने लगेगा, क्लैरिटी आने लगती है, और जीवन को थोड़ा अधिक शांति और संतुलन के साथ जीने लगते हैं। तो आइए, खुले मन और बिना किसी प्रेशर के हम सब मिलकर 21 दिन के लिए कीर्तन क्रिया की शुरुआत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, दिस ग्रुप इज सो ब्यूटिफुल, आई लव द एनर्जी ऑफ द ग्रुप, कि हम सब रेगुलरली इसको करेंगे, एंड वी विल डेफिनेटली स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग कि हमारे अंदर कुछ चेंज हो रहा है। ओम शांति।